अस्सलाम ट्रेडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके सो हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फंडामेंटली हमें क्या लगता है वीक फॉरेक्स मार्केट के लिए। सो लास्ट वीक की अगर आपने आउटलुक देखी हो तो आपने देखा होगा कि हम लास्ट वीक जो है वो बेरिश थे डॉलर के अंदर, स्पेशली आफ्टर जो सर्विसेज का डेटा है यूएस का उसके बाद। तो इस वीक की अगर फंडामेंटली आउटलुक देखें, आपको पता है कि हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर स्पेशली खास तौर पे हम डॉलर को एज अ बेंचमार्क के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हम कोशिश होती है कि वीडियो को शॉर्ट रखें, तो इसलिए सिर्फ डॉलर के रिलेटेड फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फॉरेक्स मार्केट भी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसके ये एज अ बेंचमार्क ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोई मेजर कोई न्यूज़ ऐसे इवेंट नहीं है डॉलर के अंदर जो कि की ड्राइवर हो सके मार्केट के लिए। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास ट्रम्प की स्पीच है, तो अगर हम आजकल देखें ट्रम्प की स्पीच ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर रही है मार्केट के अंदर। वो कुछ भी टैरिफ से रिलेटेड बात कर दे तो वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी इंट्राडे क्रिएट होती है मार्केट में। इसके बाद थर्सडे वाले दिन इम्पोर्टेंट एफओएमसी मीटिंग है, स्पेशली आफ्टर जो हमारे पास यूएस का सीपीआई डेटा आया है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो की चीज़ जो होगी देखने के लिए वो यही है कि फेडरल रिजर्व का क्या स्ट्रेस है ऑन जो इन्फ्लेशन रिसेंटली है उसके ऊपर। अगर तो वो इंटरेस्ट रेट होल्ड करने की बात करते हैं मजीद या कट ऑफ करने की बात करते हैं तो डॉलर के लिए बेरिश है। अगर होल्ड करने के लिए बात करते हैं तो फिर उनको जीडीपी के ऊपर वो क्या बात करेंगे, जीडीपी के नंबर एकदम इतने ड्रॉप हुए हैं उसके। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में फेडरल रिजर्व फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ी डॉविश ट्यून उनकी इस मीटिंग मिनट्स के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हर हफ्ते थर्सडे वाले दिन आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है डेटा, लेकिन की ड्राइवर नहीं लगता ये गोइंग फॉरवर्ड। इसी तरह हमारे पास फ्लैश सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग का ईएमआई का डेटा फ्राइडे वाले दिन। तो हमारे लिए फ्लैश सर्विसेज का डेटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली जब आईएसएम का डेटा जो हमारे पास वीक आया है। ठीक है, तो ये अगर वीक आता है तो मजीद हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी डॉलर की डाउन साइड की तरफ जाने के लिए। तो जिस तरह लास्ट वीक फंडामेंटली आउटलुक में मैंने बताया था कि डॉलर पे बेरिश है, और तो आप देखें कि अच्छा खासा हमें जो है वो इनिशियली जो मंडे वाले दिन प्राइस ऊपर की, ट्यूसडे कंसोलिडेट करी, वेडनेसडे जो है वो थर्सडे फ्राइडे डाउन साइड की तरफ जो है वो प्राइस एक्शन है। तो मार्केट जो है वो हायर हाई के पास जो मार्केट है हाई लो जो है वो ब्रेक डाउन। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड रिवर्सल की यहाँ पे कंफर्मेशन थी कि ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो सकता है यहाँ से। एंड स्पेशली साथ में हमारे पास जो है वो इस वाले दिन आई नेगेटिव जो आई सिम सर्विसेज का डेटा आया था, वो एक एड ऑन प्लस लाइन था हमारे पास के डाउन साइड कंटिन्यूएशन के लिए। इसके अलावा अगर तो हम फर्दर ब्रेक डाउन करें अपनी लास्ट वीक फोरकास्ट को, तो आप देखें कि ये जो मैंने वर्टिकल लाइन लगाई हुई है 4 फरवरी की, तो 4 फेब को हमारे पास जो था जॉब जोल्ट्स का डेटा था। तो जॉब जोल्ट्स डेटा जो था यूएस का वो काफ़ी वीक डेटा आया था, ओपनिंग जॉब वीक आई थी। तो ये एक्स्ट्रा एड ऑन था कि इकॉनमी में कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से जीडीपी डेटा भी जो है वो वीक आया है, जॉब भी गिर रही है। तो ये एक वरीनेस साइन है फॉर फेडरल रिजर्व कि उसके लिए थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है आगे गोइंग फॉरवर्ड। इसी तरह 5 तारीख को हमारे पास जो है वो आई थिंक आईएसएन सर्विसेज का डेटा था, जो भी डेटा वीक आया था। तो ये भी हमारे पास एक एड ऑन साइन था कि ये जो सेल ऑफ यहाँ से हुए ये मजीद कंटिन्यूएशन की तरफ जा सकता है। तो इसी तरह आप देखें मंडे हमारे पास जो था लास्ट वीक मंडे मंडे प्राइस एक्शन रहा कि मंडे मार्केट ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई मार्केट डॉलर की। एंड उसके बाद देखें कि अपने की सप्लाई एरिया या आप कहें कि ऑर्डर ब्लॉक, जो भी टेक्निकल मेथड आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे मार्केट आई। उसके बाद जो है हमें थ्रू आउट द वीक जो है वो एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली। तो बाय लुकिंग एट द फंडामेंटल आउटलुक्स और टेक्निकली, तो हमें जो लॉन्ग टर्म में लग रहा है स्विंग प्ले के लिए डॉलर जो वो मजीद डाउन साइड कंटिन्यूएशन की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अब डाउन साइड कंटिन्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि कल ही मार्केट जो धड़म करके गिर जाएगी। ऑब्वियसली मार्केट जो वो अपने एक स्ट्रक्चर बनाते हुए आएगी, लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए। ठीक है, तो ये आउटलुक थी। इसके अलावा अगर हम देखें वीकली कैलेंडर के अंदर, तो हमें ये पता चलता है कि की ड्राइवर जो है वो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक में डॉलर नहीं हो सकता मार्केट का, अदर करेंसीज हो सकती हैं जो डॉलर को मूव कराएं।
तो अगर हम इधर ऑल करेंसी सेलेक्ट करें फिल्टर में, तो अप्लाई करें, तो अदर करेंसीज में देखें आपके हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया के आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, जिसमें हमारे पास 25 बेसिस पॉइंट कट ऑफ आ रहे हैं फोरकास्ट के अंदर। तो ओजी जेपी पाई क्लाइमेट काउंट्स के नंबर हैं यूके के। इसमें ये होता है कि जो जॉबलेस क्लेम जैसे यूएस में होता है उसी तरह होता है ये यूके में। तो ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं काफी। हालांकि रिसेंट जीडीपी का डेटा काफी स्ट्रॉन्ग आया है यूके का, तो ये डेटा जो है वो कम आता हुआ दिख रहा है, मतलब ये डेटा जो है वो स्ट्रॉन्ग आएगा यूके का। तो जीबीपी के अंदर जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं मंडे वाले दिन। इसी तरह अगर हम देखें ट्यूसडे को, तो कनाडा का सीपीआई का डेटा है जो कि की ड्राइवर हो सकता है, लेकिन इतना इस डेटा में डेविएशन नहीं दिख रही, तो वो कोई खास मूवमेंट नहीं आ सकती कनाडा के पेयर्स के अंदर। इधर हमारे पास वेडनेसडे वाले दिन न्यूजीलैंड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, जिसमें हमारे पास 50 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट कट ऑफ हुआ है। इसके साथ रिस्क ऑन रिस्क ऑफ जो रिस्क करेंसीज हैं या रिस्क ऑन करेंसीज जो है उनको ट्रेड कर सकते हैं, लाइक एनजेडीजे। तो उसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को जो है वो मिल सकती है। इधर थर्सडे वाले दिन हमारे पास एयूडी की एम्प्लॉयमेंट एक नंबर्स हैं, की ड्राइवर्स हो सकते हैं, स्पेशली जो हमारे पास लास्ट एम्प्लॉयमेंट के नंबर हैं उसके बाद देखते हुए। तो अगर मैं इसकी एम्प्लॉयमेंट चेंज को तो आप देखें कि लास्ट जो कंजेक्टिव 2 मंथ्स के जो, तो इस मंथ की भी डेटा अगर स्ट्रॉन्ग आते हैं तो हमें एयूडी का जो ट्रेंड है उसमें बाइंग में कंटिन्यूशन देखने को मिल सकती है एयूडी यूएसडी के अंदर। इसी तरह हमारे पास जो है वो जी यूके की रिटेल सेल्स का डेटा है फ्राइडे वाले दिन, एंड यूरो का और यूके का जो है वो पीएमआई डेटा है मैन्युफैक्चरिंग कोई क्लैरिटी नहीं क्रिएट करके डाल दो मेरे हिसाब से, क्योंकि कनाडा अदर करेंसीज हो सकती ना कि उसका खुद का इकोनॉमिक डेटा। फंडामेंटली वीकली आउटलुक थी। आई होप सो आपने एंजॉय करी होंगी। तो अगर तो आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर करें आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, अपने फ्रेंड्स फेलो ट्रेडर्स के साथ चैनल को शेयर करें, कमेंट करें नीचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की रीच आए और लोगों तक जो है ये फ्री नॉलेज जो है वो पहुँचे। इस चैनल के ऊपर हमने कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटजीज भी जो है वो अपलोड करी हुई हैं कि कैसे आप यूएस की इकॉनमी को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं या न्यूज़ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, की फैक्टर्स इंटर मार्केट एनालिसिस वगैरह की वीडियोस भी डाली हुई, आप उसको जाके ज़रूर देखें। एंड गोइंग फॉरवर्ड इस चैनल पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूसरी एजुकेशनल चीज़ें भी जो है स्ट्रेटजीज वगैरह भी जो है वो मैं अपलोड करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।